राधे राधे दोस्तों, हमारा चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। 25 अप्रैल को सीता नवमी का त्यौहार है, जिसको सीता नवमी और जानकी नवमी भी कहा जाता है। सीता नवमी के दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत करने के साथ साथ कथा भी सुनना अवश्य ज़रूरी होता है, जिससे इसका अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज सीता नवमी की कथा कहेंगे, आप लोग इसे पूरा सुने। कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए दोस्तों, तभी इसका उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्रह्माणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगीं, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुबुद्धि तो मरी, साथ ही पूरा गांव भी जल गया। तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। गांव जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया। भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशों में भटकने लगी, गांव-गांव में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों को नाश करने में समर्थ हैं। सीता नवमी या जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल व दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री दे दें, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्टि हुई और उसने उसमें प्रवेश किया। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ खाने को भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा तिथि है, कल पारणा के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट आपको मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराजा जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी और भगवान राम की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र का जाप करें। रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। रामनवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पहली कथा का समापन हुआ। अब दूसरी कथा है सीता नवमी से जुड़ी एक पौराणिक दूसरी कथा सुनेंगे। कथा यह है कि माँ लक्ष्मी जी का अवतार सीता माता अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदावती थी।
वे भगवान विष्णु की भक्त थीं। वे हर समय केवल उनकी पूजा में ही लीन रहती थीं। उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को मना कर दिया। मना किए गए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभु का भी था। रिश्ते के लिए ना मिलने पर दानव शंभु ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता पिता का वध कर दिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावती संसार में बिल्कुल अकेली रह गई और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वेदावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी तपस्या ने उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया था। एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा। वो वेदावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदावती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे भी ना में ही जवाब मिला। ना में जवाब मिलने पर रावण ने वेदावती की तपस्या भंग कर दी और उसके बालों को पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। रावण के इस कुकृत्य से क्रोधित वेदावती ने अपने बाल काट दिए और कहा कि वो वहीं उसकी आँखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदावती ने कहा कि रावण ने इस जंगल में उन्हें अपमानित किया है, वो दोबारा से जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेगी। वो वेदावती ही थी जो माँ सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से ही रावण के विनाश का कारण बनी। जब वेदावती का जन्म सीता जी के रूप में हुआ तो वे मिथिला नरेश राजा जनक को उनके खेतों में जुताई करते समय भूमि पर लेटी हुई मिली। उनकी दैविक सुंदरता से प्रभावित होकर राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। देवी सीता को जानकी, वैदेही, मैथिली तथा अन्य नामों से भी जाना जाता है। वे राजा जनक को भूमि पर पड़ी हुई मिली थीं, इसीलिए उन्हें भूदेवी की संतान भी माना जाता है। माता सीता को त्याग, शील, धैर्य और समर्पण की मूर्ति माना जाता है। सीता नवमी का व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। बोलो माँ सीता मैया की जय, भगवान रामचंद्र की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय सीताराम लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।